तो विवाह की योग्य हो गई है, क्यों ना मुझे इसके लिए कोई बढ़िया सा श्रेष्ठ वर ढूंढकर इसकी शादी कर देनी चाहिए। और ऐसा ही विचार उसने किया और अपने दूत से कहा कि तुम हे दूत, तुम शीघ्र जाओ और कांचन नगर के नगर में जाओ, वहां जाकर वणिक का पुत्र कोई अगर आपको दिखे तो उसको उसका चिन्ह और उसकी फोटो इत्यादि लेके आओ। ऐसा इसने कहा साधु ने अपने दूत से। तो उस वणिक के पुत्र को सुंदर और गुणों से संपन्न देखकर दूत ने एक वणिक का पुत्र देखा। वो बड़ा सुंदर था, गुणवान था और सारे के सारे उसके अंदर गुण थे। अपनी जाति के लोगों तथा बंधु बांधवों के साथ संतुष्ट चित्त होकर विधि विधान से वणिक ने उस पुत्र के हाथ में अपनी कन्या का दान कर दिया। और एक सुंदर नगर, उस समय साधु वणिक दुर्भाग्यपूर्ण भगवान का उत्तम व्रत करना भूल गया। अब जो है कन्या का विवाह हुआ और साधु जो है विवाह में इतना मगन हो गया कि वो सब भूल गया कि मैंने भगवान विष्णु से संकल्प किया था कि मैं आपका व्रत करूंगा, कथा सुनूंगा इत्यादि और आपका पूजन करूंगा। लेकिन भगवान को याद था और भगवान शादी के बाद रुष्ट हो गए उस पर। कुछ समय के पश्चात वो व्यापार के लिए अपने दूसरे नगर में गया। अब जो है व्यापार के लिए चल दिया और सब भूल गया वो। कुशल व साधु वणिक काल की प्रेरणा से अपने दामाद के साथ और अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए उसने अपने दामाद को भी अपने साथ लिया और दूसरे नगर में गया। समुद्र के समीप स्थित रत्न सागरपुर नामक सुंदर नगर में आया। श्री संपन्न दामाद के साथ वहां व्यापार करने लगा। तदंतर अस्माद वहां का जो राजा था, उस नगर का जो राजा था, रत्न सारपुर नाम के जो नगर था उसका जो राजा था, उसका उसी दिन धन भी चोरी हुआ था। और धन चोरों ने चोरी किया और ये लोग वहां भ्रमण करते हुए उस नगर में घूम रहे थे। तो चोरों ने इनके सामने अपना वो राजा का माल जो है जो चोरी करके लाए थे वो इनके सामने फेंक दिया। और भगवान श्री सत्यनारायण ने इनकी जो है इनकी मति को भी भ्रष्ट कर दिया। और वहां राजा को भी जो है उन्होंने जैसी माया भगवान ने रची वैसी ही वो राजा ने व्यवहार किया इनके साथ। अब ये बड़े दुखी हुए, महान दुख प्राप्त हुआ, सांप दिया। तो जो चोरों ने जो चोरी किया हुआ था वो धन इनके आगे से फेंक गया। और दूतों ने सोचा कि इसी साधु और इसके दामाद ने ही चोरी करी है। तो इन दोनों को पकड़कर राजा के समक्ष ले गए। राजा के सामने जब ले गए तो राजा ने उनकी बात ही नहीं सुनी और उनसे कह दिया कि चंद्रकेतु राजा ने कि इन दोनों को जो है बंदी बनाकर मेरे कारागार में डाल दीजिए और कारागार में डाल दीजिए इन दोनों को पकड़कर। ऐसा कहकर उस राजा ने उनको बड़े कारागार में डाल दिया। यहाँ जो है और इनका धन भी ले लिया राजा ने, सारे इन दोनों का धन भी ले लिया, जमा कर दिया अपने कोष में। और सांप से वणिक के घर में, अब इसके घर में भी दुख आया। ये यहाँ तो भूल गया, यहाँ तो इसको कारागार में रख दिया इसके जमाई और दामाद को। वहां जो है लड़की और पत्नी को बहुत सारा दुख हुआ। इनके घर में सारा धन भी जो है चोरी हो गया। लीलावती का शरीर जो है मानसिक पीड़ा होने लगी, भूख प्यास से दुखी रहने लगी, चिंता से भटकने लगी। कलावती कन्या भी भोजन के लिए इधर उधर घूमती रही। एक दिन सुधा से पीड़ित होकर बहुत ज्यादा भूख से पीड़ित हुई तो कलावती एक ब्राह्मण के घर में चली गई। अब जब ब्राह्मण के घर में गई तो वहां जाकर उसने देखा कि वो लोग सत्यनारायण भगवान का पूजन कर रहे हैं। और वहां बैठकर ये जो कलावती है इसने देखा कि वहां सत्यनारायण भगवान का पूजन व्रत चल रहा है। तो ये भी वहां बैठ गई और भगवान की कथा सुनने लगी और मन ही मन में वरदान मांगने लगी कि हे प्रभु, मेरे घर में अन्न धन हो जाए, मेरे सारे के सारे दुख दूर हो जाएं। अगर ऐसा होगा तो मैं आपका पूजन करूंगी। ऐसा वो अपने मन में विचार करने लगी। तदंतर प्रसाद ग्रहण किया और उसी समय उसको प्रसाद मिल गया भगवान का। उसने प्रसाद खाया और बाहर जब वो उठ के आई तो देखा कि आधी रात हो चुकी थी।
अब वो अब बड़ी घबराई कि मैं तो घर में बताकर नहीं आई हूँ और मेरी माँ जो है बड़ी दुखी हो रही होगी। तो इसी प्रकार माता कलावती ने लीलावती और जब अपने घर आई तो उसकी माता ने लीलावती ने कलावती से पूछा कि हे पुत्री, हे कन्या, तुम इतनी देर में कहाँ से आ रही हो? तुम रात में कहाँ रुक गई थी? तुम्हारे मन में क्या है? तुम सब मुझसे कहो, मुझसे कोई ऐसी बातें मत छुपाओ। तो कन्या ने अपनी माता से कहा, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर में मनोरथ प्रदान करने वाला व्रत देखा और सुना, और कन्या की उस बात को सुनकर वणिक की भार्या को तुरंत याद आया कि हाँ, हमने भी एक संकल्प किया था जिसको हमने करना भूल चुके हैं। ऐसा इसके मन में तुरंत भगवान ने श्रद्धा भक्ति बढ़ दी। प्रसन्न होकर साध्वी ने बंधु बांधवों के साथ अपने बंधु बांधवों को बुलाया और सत्यनारायण का व्रत किया। उनसे प्रार्थना की, हे भगवान, हमारे पति और जामात अपराध से क्षमा हो जाएं, वे दोनों अपने घर शीघ्र आ जाएं, और इस व्रत को मैं तब उनके साथ मिलकर करूंगी। अब जब उसने ऐसा अपने घर में कथा का पाठ और इत्यादि लोगों को बुलाकर करवाया, ब्राह्मण से करवाया, तो भगवान की ऐसी कृपा हुई कि वहाँ जो चंद्रकेतु राजा था उसके सपने में भगवान आ गए रात में और उससे बोलने लगे, हे राजन, इन दोनों जो तेरे घर में जो जमाई और जो दामाद हैं, इनको कल सुबह तू प्रातःकाल इनको छोड़ देना और इनको सारा धन देना, इनका जो धन है वो भी देना, और अपनी तरफ से भी इनको वस्त्र इत्यादि अन्न भेंट करना। तो ऐसा राजा को भगवान ने कहा, अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे सारे पुत्रों को नष्ट कर दूंगा और तेरे सारे जितना भी तेरा राज्य है सब विनाश कर दूंगा। ऐसा भगवान ने सपने में उससे कहा। तो राजा बड़ा चिंतित हुआ और राजा ने तुरंत सुबह प्रातःकाल होते ही अपने सभासदों को बुलाया और सभासदों से यह बात अपने सपने वाली कही। तो सभी ने निर्णय लिया कि अगर भगवान ने ऐसा कहा है तो वास्तव में सत्य होगा और ये लोग चोर नहीं होंगे, इसलिए इनको महाराज से कहा कि आपने छोड़ देना चाहिए। तो महाराज ने तुरंत आदेश दिया दूतों को कि इन दोनों वणिक पुत्रों को लाओ, और इसके बाद दोनों को वहाँ प्रणाम किया। चंद्रकेतु राजा को, इन्होंने राजा को प्रणाम किया और राजा ने इनको किया, क्योंकि राजा तो भयभीत था। राजा ने को भगवान ने पहले ही सचेत कर दिया था, इसलिए राजा इनका इसके लिए दंडवत होने लगा और पूर्व के वृत्तांत को स्मरण करते हुए अपने मन में सोच रहा है और भगवान से क्षमा याचना मांग रहा है, और इनके सामने भय हो रहा है, विवाह हो रहा है। विह्वल होकर बोला कि मेरे से गलती हो गई और आप लोग जो है अपना जितना भी आपका धन है आप ये यहाँ से ले लीजिए, और भी मैं आपको अपने राजकोष से धन देता हूँ। ऐसा उसने उनसे कहा। आप लोगों को प्रारब्ध वश कोई आपके प्रारब्ध में कोई ऐसा महान दुख होगा जिसके कारण आप इस प्रकार हमारे राज्य में आए और हमारे राज्य में आप फंसे। तो इसलिए जो है आपसे मेरा निवेदन है कि आप हमें क्षमा करें, हमें पता नहीं था, और हमारे राज्य को भी बचा दिया जाए। ऐसा